समीर के मोबाइल डेटा में 300 से ज्यादा ऐसी खवातीन का रिकॉर्ड मिला जिनसे समीर बाकायदगी से बातचीत करता रहा था। लगभग 150 लड़कियां और खवातीन ऐसी थीं जिनके साथ समीर की गैर इखलाकी बातचीत मौजूद थी। उनकी गैर इखलाकी तस्वीर और वीडियोस की तादाद भी कहीं जायद थी। मोबाइल में मौजूद मैसेजेस से पता चला कि समीर हर लड़की या औरत को अलग अलग तरीके से ट्रैप किया करता था। किसी को मॉडलिंग के लिए, किसी से प्रोडक्ट्स लेने के लिए, किसी को मीडिया मुलाजमत के लिए और किसी को तावीज गंडों के लिए। बरतानिया में मुकीम एक खातून से तो वो कई बार बरतानवी पौंड करेंसी भी मंगवा चुका था। समीर के मोबाइल से बरामद किए जाने वाला मैसेज डेटा दिखाने के लिए कई प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। लातादाद लड़कियों को समीर ARY का जाली MD बनकर जाल में फंसाता रहा। वो खुद को इस महारत से MD बनाकर जाहिर करता कि सिवाय चंद एक के हर खातून उसके MD होने का यकीन कर लिया करती थी। इसके अलावा वो किसी को ARY का क्राइम रिपोर्टर, किसी को ट्रांसमिशन इंचार्ज और किसी को ट्रांसमिशन डायरेक्टर बनकर घेर लेता था। लंबी लंबी छोड़ने की हद तो ये थी कि बाज मैसेजेस में वो खुद को ARY के पार्टनर का बेटा, CEO, सोने का इंपोर्टर एक्सपोर्टर और यहाँ तक के हीरो का ताजिर तक जाहिर करता रहा। मगर असल हकीकत ये है कि ये मेहमान छोड़ू महल्ले की दुकान से 5 रुपए का पापड़ उठा ले तो दुकानदार खरी खरी सुनाकर पापड़ वापस ले लेता है। बेटा ये दिखा नहीं पापड़ लगते हो शराफत के साथ जाओ। इस शख्स ने खुद को ARY का MD जाहिर करने के लिए तरह तरह की ईमेल IDs भी बना रखी थीं, जिन पर खवातीन से उनकी CV, तस्वीर और वीडियोस मंगवाया करता था। ये देखकर हमारी हैरत की कोई हद न रही कि बैरून मुल्क मुकीम एक खातून से उसके शोहर को काले जादू से मरवाने के लिए सुमैर गुज़िश्ता 3 बरसों से हजारों से ज्यादा रुपए ऐंठ चुका है। ARY में मुलाजमत दिलाने के नाम के ऊपर झांसा देने वाले सिर्फ ग्रोह कराची में ही ऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि पंजाब में भी ऐसे ग्रुप मुतहर्रिक हैं। ऐसे ग्रुपों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रही और हमने ऐसे ग्रोहों को पंजाब में भी पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये ग्रोह आपको ये बताना ज़रूरी है कि चंद दिन तक ऑपरेट करते हैं, अपना एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और उसके बाद अपना नंबर बंद करके रूपोश हो जाते हैं। लेकिन कराची में एक नौजवान तो पकड़ा गया और एक ग्रुप ऐसा है जिसकी सिर्फ हम वीडियो हासिल कर सके, जो कि लोगों को ARY में मुलाजमत देने का झांसा दे रहा था। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खवातीन को हरासा करते हैं, या ये कह लीजिए कि उनको नौकरी देने के लिए मजबूर करते हैं कि वो गलत काम करें। ऐसा ही वाकया कराची में शारा फैसल पे पेश आया। होशियार खबरदार, ARY न्यूज में मुलाजमत दिलवाने के नाम पर मुतातिद जालसाज मुतहर्रिक हैं। ये नौसरबाज सोशल मीडिया के जरिए ARY में मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों को जाली अपॉइंटमेंट लेटर थमाकर बेदर्दी से लूट रहे हैं। टीम जिम्मेदार कौन? ARY के नाम पर लूटमार में मुलव्विस नौसरबाजों का ताक़ुब जारी रखे हुए है। एक और नौसरबाज के बारे में जराए से हमें इत्तला मिली। हमने अपने एक नुमाइंदे को इससे राब्ता करके उसके खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल करने पर मामूर किया। हमारे नुमाइंदे ने उससे मुलाकात करके खुफिया वीडियो बनाई, ताहम उस शातिर शख्स को किसी तरह हमारे इरादों की भिनक लग गई। उसके बाद ये शख्स ऐसा रफू चक्कर हुआ कि अब दूरबीन में भी दिखाई नहीं देता। और वो भी करवाएं सफदर में कि यार इनके जमा करवा दे। अब जमा तो उसने करवा ली है, अब वो जब पेमेंट देने का टाइम आया ना तब वो बंदे पता है क्या बोल रहे हैं, यार वो हम लोग अभी इंतज़ाम कर रहे हैं, सब्र करो रात तक। फेसबुक पर मोहम्मद फैसल नामी शख्स ने अपनी आईडी पर इंतहाई ढिठाई से ARY का लोगो लगाकर बाकायदा नौकरियां बांटने का धंधा शुरू कर रखा था। ये शख्स फेसबुक पर ARY में मुलाजमत के मौके के इश्तिहारात लगाकर झांसे में आने वालों से हजारों रुपए लूट चुका है। ऐसे नौसरबाजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हर शहरी का फर्ज है। लिहाजा दिखाए जाने वाले इन दोनों नौसरबाजों के बारे में जिस शहरी के पास भी मुसद्दिका इत्तलात हों, वो जिम्मेदार कौन के ऑफिशियल पेज पर राब्ता करे। गुज़िश्ता दिनों फेसबुक पर एक शैतान सिफत दरिंदे की वीडियो बहुत वायरल हुई। ये शख्स एक जरूरतमंद लड़की को मुलाजमत दिलवाने के बदले अपनी दरिंदगी की भेंट चढ़ाना चाहता था।
मगर इस बाहिम्मत लड़की ने न सिर्फ इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग करके उसका मकरू चेहरा बेनकाब किया, बल्कि उसे पुलिस की गिरफ्त में देकर दूसरों के लिए निशाने इबरत भी बना दिया। तो जॉब के बारे में आपसे जो बात कर रही थी, जॉब किस चीज़ की और क्या है, आप उसके बारे में बात करें। पर्सनल सिक्योरिटी की जॉब है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है ना वो पर्सनल सेक्रेटरी का नहीं होगा, फिर ऑफिस इंचार्ज का होगा। पर्सनल सेक्रेटरी में रिलेशनशिप जस्ट मेरे साथ ही है। सही। और ऑफिस जब ज्वाइन करोगी सैलरी एडवांस मिल जाएगी, तो घबराई क्यों? जॉब तो जब जाहिर मैंने तुमसे लिखा था कि आज सेटिस्फाई करोगी तो कल से ज्वाइनिंग होगी। बाकायदा तफ्तीश के बाद उसे हमारी टीम की मौजूदगी में SHO थाना गुलशन इकबाल सफदर मशवानी के सामने पेश किया गया, जहां समीर ने अपने जराइम का इकरार कर लिया। गुलशन इकबाल पुलिस को हमने इतला दी थी। SHO गुलशन इकबाल हैं और उनके साथ ASI साद हैं। इन्होंने इसको आज पकड़ा है और इससे अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसने ये सारा कुछ किया क्यों। तो इस चंद सवालात हैं। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, क्या करते हो? सर मैं कुछ भी नहीं करता। क्या तालीम है आपकी? सर मेरी इंटर। ये ARY की जॉब लेटर्स क्यों देना शुरू किए तुमने? सर मुझे शौक़ था काम करने का। क्या काम करने का शौक था? ARY में काम करने अच्छा। का शौक़ था। फिर काम करने का दिल अपनी जगह के ऊपर, लेकिन लोगों को, ये लड़कियों को तुमने लेटर देना क्यों शुरू कर दिए? सर मैं लेटर जैसे कोई ऐसे आता था तो मैं जैसे फेसबुक पे पेज बना हुआ है ARY का, तो उसके अंदर क्या कहते हैं लोगों के मैसेजेस आते थे और लिखा हुआ होता था कि कोई रिप्लाई नहीं करता, ये नहीं करता। तो मैं चाहता था कि क्या कहते हैं मैं ये फेसबुक पेज या फिर कोई ऐसी चीज़ इसको, तो तुमने अपनी आईडी के ऊपर उसको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बना लिया ARY का? वो कर लिया मैंने। खुद को तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, ऐसे ही है? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ? तुमने लोगों को मैसेजेस करना शुरू किए? नहीं, खुद आते थे, मैसेज आते थे। अच्छा ठीक है, मैं रिप्लाई करता था। अच्छा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि ARY का अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट ये है? सर मैंने अपने दिमाग से बनाया। यार कैसे सेम फॉर्मेट बना दिया तुमने? मुझे खुद नहीं पता, सीरियसली सर, ये मैंने अपने खुद दिमाग अच्छा, से नीचे जो तुमने नाम इस्तेमाल किए, जिसमें तुमने जर्जीज जेजा का नाम इस्तेमाल किया और सलमान इकबाल का नाम इस्तेमाल किया, उसके बाद खुद अपना भी कर लिया। तो चलो, सलमान इकबाल तो एक फेमस हैं, ऑनर हैं, सबको पता है। जर्जीज जेजा का तुम्हें कैसे पता? सर जर्जीज जेजा का अपना ये इंस्टाग्राम के ऊपर ना, तो ये उनकी आई हुई थी और मुझे पता है कि वो जो है CEO हैं। अच्छा, ARY के पता है आपको, तो इसलिए आपने उनका नाम भी यूज़ कर लिया? मैंने उस पर लिखा था सर। अच्छा, अब आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है सफदर साहब, थोड़ा सा वो बताइए। हमारे पास ये ARY की तरफ से एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी, जिस पे सब ने मिलकर काम किया। तो पता लगा कि ये समीर साहब जो है ये इस तरह के जेली अपॉइंटमेंट लेटर और जेली जो है वो ख़ुद मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं, आपके सामने मौजूद है और बता रहे हैं कि इस तरह लोगों को जलसाजी करके जेली लेटर दे के अपॉइंटमेंट का झांसा दे के लोगों से रकम वगैरह हथिया रहे थे। अच्छा, अब आपने और साथ दोनों इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप दोनों ने, क्योंकि इसके मोबाइल एक एविडेंस है ना, उसमें से क्या क्या चीज़ें निकली वो आप दोनों थोड़ा ब्रीफ कर दें। इस लड़के का जो मोबाइल है उसमें ज़्यादा जो टारगेट है ना वो लड़कियों को ये करता है। अच्छा, इसके खुद से मैसेज गए, कम से कम मैंने जो इसका मोबाइल तक चेक किया 150 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको ये मैसेजेस कर रहा है, आपको ऐड कमर्शियल में मैं काम दिलवा देता हूँ। वो बोल रही हैं मैं ARY में हूँ, हम आपको ARY में ऐड कमर्शियल दिलवाता हूँ, जूस का ऐड करवाता हूँ, फैब्रिक्स का, टेक्सटाइल कंपनीज़ का ऐड करवा सकता हूँ। फिर उनसे उनकी पिक्चर्स मांगता है, उनकी पोर्टफोलियो मांगता है, उनसे उनकी गैर अखलाकी तस्वीरें मांगता है। ये सब मौजूद हैं इसके मोबाइल फोन। दौरान तफ्तीश शिकायत करंदा खातून को भी टेलीफोनिक राब्ते में लिया गया, जिसमें खातून ने समीर से होने वाली बातचीत और ARY न्यूज़ के नाम पर जालसाजी का बताया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, इन्होंने आपसे रब्ता किया था या आपने इनसे रब्ता किया था? सर इन्होंने मुझसे रब्ता किया था। अच्छा, मैसेंजर पर क्या कह के रब्ता किया था? कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, ARY में काम करता हूँ। अच्छा, फिर क्या बातचीत शुरू हुई? इसने मुझसे कहा कि आपके हस्बैंड क्या कहते हैं। मैंने कहा कोविड-19 एक लेटर इशू किया, तो उसने मैसेंजर पर ही नहीं व्हाट्सएप पर इशू किया कि आपके जो है ज्वाइनिंग डेट जो है वो बाद में आएगी, तो ये आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है।
अच्छा, इन्होंने इसे आपसे कोई पैसों की डिमांड की थी? जी सर, इन्होंने एंड में आके जब इन्होंने ज्वाइनिंग डेट दी ना, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि आप मुझे 5,000 रुपये मिठाई के पैसे दें। अच्छा, फिर आपने भेजे थे वो? नहीं सर, मैंने नहीं भेजे, मैं डालती रही। मेरी समीर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपकी एज भी यंग है, ठीक है, आप अच्छी फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपका अभी इंटर आपने किया है, अब इस स्टेज के ऊपर आपकी पूरी दुनिया तस्वीर भी देखेगी, आपका इमेज भी ख़राब जाएगा, आपका करियर शुरू होने से पहले ख़राब भी हो जाएगा। मीडिया इंडस्ट्री की पुरकशिश दुनिया में कदम रखने की ख्वाहिशमंद लड़कियों और खवातीन को समीर जैसे फरेबी और जालसाज जिनसी दरिंदों से महफूज रखने के लिए प्रोग्राम इंतहाई जरूरी था। इस प्रोग्राम से हमारा मकसद समीर जैसी कमाश के लोगों से मोहतात रखना है। उम्मीद है ये प्रोग्राम कई इज्जतें महफूज रखने में माऊन और मददगार साबित होगा। कराची में हमारे पास, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास एक ऐसी कंप्लेन आई जिसमें ये बताया गया कि ARY के नाम के ऊपर एक ऐसा ग्रुप या ऐसा नौजवान, वो हमें नहीं पता था कि ग्रुप है, नौजवान है, कौन लोग हैं, उसने वो जाली मुलाजमत देने की लोगों को आश्रय दे रहा था, झांसा दे रहा था, और साथ ही साथ सिर्फ ARY के ऊपर ही मुलाजमत देने की बात नहीं कर रहा था। वो मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वहाँ पे उनको कहता था कि मैं आपको, किसी लड़की को कहता था मैं आपको ऐड में नौकरी करा दूंगा, किसी मॉडल बनवा दूंगा, और इस तरह के मुख्तलिफ झांसे देने का उसका सिलसिला जारी था। तो आज के बाद अगर किसी के पास ऐसी कोई भी इतला, कोई ऐसा जालसाज ग्रुप नज़र में है जो ARY का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो आप हमें ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इसके ऊपर ARY इंतज़ामिया ज़रूर एक्शन लेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.